श्री कृष्ण के 5 जिंदा सबूत जिन्हें वैज्ञानिकों ने भी स्वीकारा है। श्री कृष्ण इस दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ हुए हैं जिन्होंने विश्व को एक नई दिशा देने के लिए महाभारत युद्ध का आयोजन किया। इस युद्ध के माध्यम से विश्व भर के सबसे बड़े और अमर कहे जाने वाले योद्धाओं का अंत किया, वह भी बिना शस्त्र उठाए। बताया जाता है कि 2000 वर्ष पूर्व पूरे विश्व पर महायोद्धाओं का वास हुआ करता था, जिन्होंने प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर प्रकृति से उनकी शक्तियों को अपने में समाहित कर लिया था। ऐसे में नए युग का निर्माण लगभग रुक सा गया था। इसी के तहत श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने विश्व और सबसे बड़ा और भयंकर युद्ध उन महान योद्धाओं में करवाया, जिसके कारण आज दुनिया खुद को स्थापित कर पा रही है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं से जुड़े कुछ ऐसे सबूतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज भी मौजूद हैं और वैज्ञानिकों द्वारा इन्हें स्वीकारा गया है। श्री कृष्ण से जुड़े कई रहस्य हैं जो आज भी दुनिया से छिपे हुए हैं। वहीं उनसे जुड़े कुछ सबूत हैं जो आज भी धरती के कुछ स्थानों पर मौजूद हैं और इस बात को दर्शाते हैं कि श्री कृष्ण की जिन लीलाओं का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, धर्म ग्रंथों में मिलता है, वह पूर्णतः सत्य है। ज्योतिष एक्सपर्ट साक्ष्यों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं जो आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। नंबर 1, श्री कृष्ण के जन्म का सबूत। श्री कृष्ण के होने के कई पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं जिनके अनुसार 97 साल पहले गताश्रम टीला में एक शिला मिली थी। इस शिला को श्री कृष्ण के जन्म का पुरातत्व में पहला प्रमाण माना जाता है। यह शिला 1917 में मथुरा के विश्राम घाट में हुई एक खुदाई के दौरान मिली थी। इस शिलापट में कैसे श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी उन्हें यमुना की तीव्र धारा के बीच में से मथुरा से गोकुल ले जा रहे हैं, यह चित्रित हुआ है। शिलापट से जुड़ी खास बात यह है कि खुदाई में मिली यह शिलापट 2000 वर्ष से भी पुरानी मानी जाती है। नंबर 2, श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन लीला का सबूत। मथुरा के विश्राम घाट में एक और शिलापट मिला था जो कृष्ण द्वारा रची गई गोवर्धन लीला के सबूत के तौर पर देखा जाता है। श्री कृष्ण ने गोकुल की रक्षा और इंद्र का घमंड दूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठाया था। इस दूसरे शिलापट में उसी घटना का चित्रण किया गया है। यह शिलापट भी 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना बताया जाता है। नंबर 3, श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का सबूत। श्री राधा कृष्ण के प्रेम दर्शाने वाले कई मंदिर ऐसे मिल जाएंगे जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि श्री कृष्ण भी हैं, श्री राधा रानी भी हैं और श्री राधा कृष्ण के प्रेम की लीलाएं भी सर्वतः सत्य हैं। इन्हीं में से एक है निधि वन। जो लोग निधि वन के महत्व को नहीं जानते वह इसे भूतिया स्थान बताते हैं। वहीं जिन्हें इस स्थान की महिमा पता है उन्हें इस बात का आभास है कि यहाँ आज भी कृष्ण और राधा रास रचाने आते हैं। अब इस स्थान की महिमा वैज्ञानिकों द्वारा भी मानी जाने लगी है। नंबर 4, श्री कृष्ण के अर्जुन को गीता उपदेश देने का सबूत। श्री कृष्ण का गीता उपदेश सत्य है। इस बात का प्रमाण खुद भगवत गीता है जो घर घर में लोगों द्वारा न सिर्फ पढ़ी जाती है बल्कि वैज्ञानिकों के कई शोध का आधार भी गीता ही है। मात्र भारत में ही नहीं बल्कि अन्य कई देशों में गीता का पाठ पढ़ाया जाता है और इस महान ग्रंथ में छिपे वैज्ञानिक आधारों पर रिसर्च किया जाता है। नंबर 5, श्री कृष्ण और महाभारत युद्ध का सबूत। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उसके बाद कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। महाभारत की 150 खगोलीय घटनाओं के आधार पर वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था और वह ब्रह्मांड का सबसे भीषण और प्रलयकारी युद्ध था। ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक ने
कई शोध करने के बाद इस बात को माना था कि कुरुक्षेत्र की जो भूमि आज भी लाल नजर आती है वह महाभारत काल के समय से ही है। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।